नेक्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं कि जब आपको कई बार क्या है, आपको दर दी जाती है, दर दी जाती है और दर क्या दी जाती है, आपको अलग अलग दी जाती है, अलग अलग दी जाती है। ठीक है, दर अलग अलग दी जाती है, 2 बार दे दी, 4 बार दे दी, इस तरीके से। अभी चौधरी जी नमस्कार। यानी दर आपको पर्सन के अंदर 3-4 दर दी जाती हैं। जैसे एक बार 5% दे दी, एक बार 7% दे दिया, एक बार 10%। उस दर के संगत, उस दर के साथ साथ में समय दिया जाता है। यानी इस दर, ये जो दर दी जाती है इसके साथ में बताओ क्या दिया जाता है, समय। यानी समय भी बताओ क्या दिया जाता है, अलग अलग। सिर्फ एक टाइप का नाम है, बाकी अपन तो इसे सीधे तरीके से करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि 10,000 रुपये की धनराशि पर, 10,000 रुपये की धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 10 वर्ष तथा 10 वर्ष तथा 8% ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज बताओ। देखिए आपको किस तरीके से करना है, देखिए किस तरीके से करना है। सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई अपना सूत्र अलग से कोई काम में नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपन तो बेसिक सूत्र काम में लेंगे। सर आपके पढ़ाने से मैथ्स अच्छा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा करवाएंगे। अनीता कसवां जी नमस्कार। यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से समझे तो बताओ मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये आपको पता है। बाद में ये कह रहा है कि इस धनराशि पे 5% जो साधारण ब्याज है वो 10 वर्ष तक लगता है, और साथ में जो दूसरी दर है वो 8% जो दर है वो कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए है। तो आप किस तरीके से करेंगे, ये नहीं कि सर पहले तो 10,000 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का निकाल ले, बाद में आप 10% की दर 10,000 रुपये है, 8% ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकाल ले और बाद में दोनों जोड़ दें। तो इस कार्यक्रम में आपको समय ज़्यादा लगेगा। इस कार्यक्रम में क्या लगेगा, आपको समय ज़्यादा लगेगा। आप ये जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ऐसा अपन ने स्टार्ट पहली क्लास में पढ़ा था। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करें, लाइक करें। तेजपाल कुलार जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। वकीला जी सर मैंने आपकी क्लास का स्टेटस लगाया है ताकि मेरे और फ्रेंड्स भी क्लास को ले सके। बिल्कुल धन्यवाद वकीला खान जी आपका। सुमन चौधरी जी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। साधारण ब्याज बराबर ये होता है, ये अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी जब से स्टार्ट किया है अपन ने साधारण ब्याज को तब से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, मूलधन आपको दिया गया है और दर है और इधर बोलो इनटू में क्या है, समय। तो आप किस तरीके से करेंगे, जो दर जिस समय के साथ दी गई है, जो दर समय के साथ दी गई है उनका मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। सीधा सा क्या कर दो, ऐड। आप कहोगे सर 5% की दर कितने वर्ष के लिए है, 10 वर्ष के लिए। बताओ आप क्या करोगे, जब मूलधन है आपके पास 10,000 रुपये, मूलधन है आपके लिए 10,000 रुपये इंटू दर और समय का क्या करो, संगत गुणन कर दो। आप कहोगे सर 5% तो दर है 10 वर्ष के लिए और 8% दर है 5 वर्ष के लिए, 8% दर है 5 वर्ष के लिए। तो 5 इंटू 10 बोलो कितना, 50 हो गया। यानी 5% दर कितने समय के लिए, 10 वर्ष के लिए। 8% दर कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो ये लीजिए साहब 8 इंटू 5 40। मैंने दर और समय, जो दर जिस समय के लिए दी गई थी उसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 इंटू 10 कर दिया, 8 इंटू क्या कर दिया 5। बोलो कितना हो गया, यहाँ 50 आ गया, यहाँ 40 आ गया। बोलो कितना हुआ, 50 और 40 90। बोलो कितना हो गया, 90। तो दर और समय का जो संगत का गुणनफल है उनका मैंने क्या किया, योग। यहाँ पे मैंने रख देता हूँ 90 बट्टे बोलो क्या आ गया 100। 1 0 से 1 0, 1 से 1, बोलो कितना आ जाएगा, 9,000। साधारण ब्याज कितना होगा, 9,000 रुपये हो जाएगा। ज्योत्सना जी वेरी गुड। सभी साथी कमेंट करके बताएं जिसका 9,000 आंसर आया है। ज्योत्सना जी ने निकाल दिया है 9,000, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब इस टाइप के ऊपर अपन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं क्योंकि एकदम सिंपल सी है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया, एक और कर लेंगे। फिर आगे जो दो टाइप और पढ़ेंगे, बहुत ही गजब की टाइप है और बहुत ही गजब तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अनीता लोढ़ा जी 9,000, तेजपाल जी राम 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 राम, भारत सिंह जी 9,000, गुनगुना जी, दिनेश कुमार मीना जी, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं।
मोनिका जैन जी वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब आपके लिए मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं। आइए देखिए, देखिए साहब क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन है कि किसी धनराशि का 5% साधारण ब्याज की दर, किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए तथा 4% साधारण ब्याज की दर 5 वर्ष के लिए है तथा इसका ब्याज 700 रुपये बनता है, 700 रुपये होता है। तो मूलधन बताओ, कमेंट करके सभी साथी बताएंगे मेरे को। तो मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए, मूलधन बताइए मेरे को। मूलधन बताओ सभी साथी, कमेंट करके बताएं मेरे को मूलधन। बीच में क्या है कि टेक्निकल टीम का काम भी हम भी करते हैं, तो बीच में लैपटॉप की वो स्क्रीन डाउन हो गई थी। सर मैं हिंदी की क्लास से वेट कर रहा हूं आपका। बिल्कुल महन जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये क्वेश्चन करके बताएं, फिर अपन नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। किसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए तथा 4% साधारण ब्याज की दर है वो 5 वर्ष के लिए है तथा इसका ब्याज 700 रुपये होता है। तो मूलधन बताओ। हो गया जी, मैं दोबारा से लूंगी जी बाद में। अच्छा कोई बात नहीं, नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं। यानी सभी साथियों के कमेंट कितने आ रहे हैं? अजय सिंह जी 2000 बता रहे हैं, ज्योत्सना जी 2000 बता रहे हैं, जितेंद्र बंसल जी, रोशनी जी 2000। चलो देखिए, सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं। रेवंतलाल जी कसुआ बता रहे हैं 2000, गुनगुना जी 2000, शालू शर्मा जी, गुड्डू जी 2000 बता रहे हैं, भारत सिंह जी 2000 बता रहे हैं। बिल्कुल आप सही दिशा में और सही कमेंट कर रहे हैं। दिनेश कुमार मीना जी। चलो देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए आइए, यानी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? साधारण ब्याज आपको दिया गया है, मूलधन चाहिए। बोलो क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। तो देखो ब्याज कितना? 700। अब जब एग्जाम में करो ना, तो इस तरीके से मत लिखना ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। क्यों आप 20 सेकंड खराब कर रहे हो? यानी एग्जाम में करो, ब्याज की जगह ब्याज रख दिया, मूलधन आपको ज्ञात करना है, मैंने मूलधन रख दिया, इंटू बटे बोलो मैंने क्या कर दिया? 100 कर दिया। अब दर जिस समय के लिए दी गई है उसका मल्टीप्लाई करूं और क्या कर दूं? योग कर दूं। आप कहोगे सर 5% दर है 3 वर्ष के लिए, बोलो कितना आ गया? 15 आ गया। 4% की दर है कितने वर्ष के लिए? 5 के लिए। तो 4 इंटू 5 बोलो कितना आ गया? 20। बोलो कितना आ गया? 35। बोलो कितना आ गया? 35। ये लिखा मैंने 35, ठीक है। अब 35 से काटता हूं तो बोलो कितना आ गया? 20। बोलो कितना आ गया? 20। मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर बचा मूलधन, यहाँ पे 100 है, तो ये लीजिए साहब 20 इंटू 100 बराबर बोलो मूलधन कितना आ गया? 2000। बोलो मूलधन कितना आ गया? 2000 रुपये आ गया। मूलधन कितना हो गया? 2000 रुपये आ गया। सर ये गुनगुना नहीं है, गुना है। अच्छा ज्योत्सना जी, गुनगुना नहीं है, गुन्ना है। अच्छा कोई बात नहीं, माफी चाहता हूं। तो अपना आंसर क्या हो गया? 2000। क्या हो गया? 2000। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन थोड़ी सी दूर लगी हुई है, फिर भी मैं अच्छे से वो एक बार बीच में हो गया हो तो ऐसे पढ़ा गया होगा, बाकी कोई बात नहीं, अब की बार ढंग से देखेंगे। देखिए यानी बताओ आंसर कितना आ गया? 2000। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए साहब आगे बढ़े। अब ये जो अपन टाइप पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट के अंदर, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से देखना, इसके अंदर आपने सूत्र देखे, ये मैं कंफर्म पहले बोल के बता रहा हूं कि आपने सूत्र देखे हैं। मैं कोई सूत्र काम में लेने वाला नहीं हूं, सीधे तरीके से करवाऊंगा। देखिए नेक्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं।
आपने देखा होगा कि दो समय दिए जाते हैं, दो समय में दो मिश्रधन होते हैं, दो मिश्रधन होते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई, मिश्रधन होते हैं। और आपसे पूछता है, सर ने तो नेम ही चेंज कर दिया था। अच्छा गुन्ना जी, माफ़ी चाहता हूँ मैं। यूनिक बोरदा जी नमस्कार, गुरुजी कोटपुतली से नमस्कार आपको। दो समय दिए जाते हैं और आपको दो समय के अनुसार दो मिश्रधन दिए जाते हैं। कैसे कि कोई धनराशि का 3 वर्ष में मिश्रधन 525 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो आप मेरे को ये बताइए कि इसका मूलधन कितना होगा और इसकी दर कितनी होगी। यानी सीधे तरीके से क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई धनराशि एकदम सीधे तरीके से बताऊंगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में अच्छा क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाती है, 575 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाती है, 625 रुपये हो जाती है। तो मूलधन व दर ज्ञात करो। देखिए साहब, मूलधन व दर ज्ञात करो। क्वेश्चन की भाषा को समझिए, पहले तो क्वेश्चन की भाषा को समझिए। राधे श्याम सैनी जी सर शुभ रात्रि। चलो देखिए, क्वेश्चन अपना ये है कि कोई धनराशि है, वो एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर लगती है, दर है कोई न कोई है, वो एक निश्चित दर है। उस दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो गई। कितने रुपये हो गई? 575 रुपये। और 5 वर्ष में कितनी हो गई? 625 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष में क्या हो जाती है? वो धनराशि 625 रुपये हो जाती है। इसका मतलब मिश्रधन हो रहा है। और 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन हो रहा है। और आपसे बाद में क्या पूछा गया कि बताओ इसका मूलधन क्या है, और यानी राशि एक ही है। वही राशि तो 3 वर्ष में 575 हो रही है, वही राशि 5 वर्ष में 625 रुपये हो रही है। तो राशि तो एक ही है, मूलधन एक है, तो आपको वो मूलधन ज्ञात करना है। और एक निश्चित दर है तो आपको दर का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों किस तरीके से करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आपने इस तरीके से किया होगा कि समयकार मिश्रधन का इनका क्या कर दो, वज्र गुण कर दो और फिर अंतर कर दो। इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, सीधे शब्दों में समझो। एक राशि थी कोई मूलधन, ठीक है, वो बताओ 3 वर्ष में कितनी हो गई? 575। बोलो कितनी? 575। यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। बोलो कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 575। वही राशि थी 5 वर्ष में कितनी हो गई? 625। 5 वर्ष में कितनी हो गई? 625। इसका मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और बोलो कितनी हो गई? 5 वर्ष। बात समझ रहे हो मेरी? सीधे शब्दों में देखो, यानी 3 वर्ष में कितनी हुई? 575। और बताओ यहां तक यदि ये 3 वर्ष तक ही रहती, यदि ये 3 वर्ष तक रहती तो यहां बोलो ये कितनी पहुंचती? 575 रुपये। आप कहते हैं सर 575 रुपये। तो आगे जो ये 2 वर्ष लगी हैं, आगे ये जो 2 वर्ष लगी हैं, इसके अंदर क्या है? ब्याज ही तो है। यानी यहां से कोई राशि चली, इसके 3 वर्ष में ब्याज लगा और आगे फिर ब्याज लगा। अब आप ये जानते हो, पहली क्लास से जानते हो कि सर जो साधारण ब्याज होता है वो केवल मूलधन पर लगता है। अजय सिंह जी बिल्कुल आपका सही है, केवल किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। अरे लगता है या नहीं? अब आप कहेंगे कि सर हाँ बिल्कुल मूलधन पर लगता है, इसका मतलब ब्याज के ऊपर तो ब्याज नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ? इसका मतलब कि इस वर्ष में जो ब्याज लगा है वो का वो इसमें लगा है, वो का वो इसमें लगा है, फिर वो का वो इसमें, फिर वो का वो इसमें, यानी सेम लगा है। इसका मतलब 3 वर्ष तक 575 होती और 5 वर्ष तक कितनी होती? 625। तो एक बात बताओ, इस 2 वर्ष के अंदर कितना प्राप्त हुआ? आप कहोगे सर 675 यहां तक प्राप्त होता है, 575 यहां से लेकर यहां तक 575, यहां से लेकर यहां तक 625, तो इस 575 को निकाल दो। आप कहोगे सर 625 माइनस 575 करते हैं ना तो आता है 50। बोलो कितने रुपए आता है? 50 रुपये आता है। आपने कितने का निकाला? 2 वर्ष का निकाला। अब एक बात बताओ, ये 2 वर्ष का क्या है? साधारण ब्याज है। बोलो क्या है? साधारण ब्याज। यानी 2 वर्ष का क्या है? साधारण ब्याज।
आप कहेंगे सीधे शब्दों में कि सर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है वो कितना, 50 रुपये। आप मेरे को 1 वर्ष का निकाल के बता दो। आप कहोगे सर 1 वर्ष का एसआई यानी ब्याज कितना हो गया, 25 रुपये। बोलो कितना हो गया, 25 रुपये। ऐसा क्वेश्चन है कि आप चुटकियों में हल कर देंगे। 1 वर्ष का एसआई कितना हो गया, 25 रुपये। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो देखो कैसे करोगे मूलधन। 3 वर्ष में जो मिश्रधन की यानी मिश्रधन प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 575। तो 3 वर्ष का मिश्रधन 575 है, तो 3 वर्ष का ब्याज घटा दो इसमें से। 3 वर्ष का क्या घटा दो, ब्याज। आप कहोगे सर 3 वर्ष का 575 है, हमारे को पता है क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। आप कहेंगे सर 3 वर्ष का ब्याज घटा दें क्या, तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज 25, तो 3 वर्ष का कितना, 3 वर्ष का कितना, 25 × 3 75। आप 575 में से घटाओगे तो बोलो 575 में से कितने घटाओगे, 75 घटाओगे तो बोलो कितना आ गया, 500। ये आपका क्या आ गया, मूलधन। क्या आ गया, मूलधन। अब आपकी एक टेंशन और हो गई। टेंशन ये हुई कि नहीं नहीं सर आपने इसमें से कैसे घटा दिया, आप तो इसमें से घटा कर दिखाओ। आपने कहा नहीं नहीं सर इसमें भी तो घटा के दिखाओ। बिल्कुल साहब इसमें भी घट जाएगा। कैसे घटेगा, यहां पे ये 625 है तो इसमें से 75 मत घटा देना। क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि ये साहब 625 है, ये 5 वर्ष का मिश्रधन है। किसका है, 5 वर्ष का मिश्रधन। तो इसमें से यदि घटाना चाहते हो तो 5 वर्ष के मिश्रधन में से 5 वर्ष का ही ब्याज घटाओ। कितने का, 5 वर्ष का ब्याज घटाओ। यानी शालू जी, मैं चौहान जी, बिल्कुल एक बार उसको लैपटॉप को टच करें, स्क्रीन को टच कीजिएगा। बीच में कमेंट नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। हाँ ठीक है। पवन चौधरी जी, एम एस सुमन जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शिव शक्ति जी एकदम सही है। यानी इस 5 वर्ष का मिश्रधन है तो इसमें 5 वर्ष का ब्याज घटाओ। आप कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज 25, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 125। 25 × 5 125। तो 5 वर्ष का ब्याज 125 है, तो 5 वर्ष के मिश्रधन में से आप क्या कर दो, 5 वर्ष का ब्याज घटा दो, मूलधन आ जाएगा। 625 माइनस 125 करोगे, क्या आएगा, 500। तो आप किसी भी तरीके से किसी में से घटाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप इसमें से घटा रहे हैं तो आप 3 वर्ष के मिश्रधन में से घटा रहे हैं तो 3 वर्ष का क्या घटाओ, ब्याज घटाओ। इसमें से घटा रहे हैं तो आप 5 वर्ष का ब्याज घटाओ। अब आपने ये देख लिया कि मूलधन तो आ गया 500। मूलधन कितना आ गया, 500। श्वेता चौधरी जी बिल्कुल सही है आपका, मूलधन 500 आ गया कन्फर्म। अब आपको दर निकालनी है, तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, 1 वर्ष का ब्याज लिख रहे हैं। किसका, 1 वर्ष का ब्याज। आप कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज 25 बराबर मूलधन है 500, दर हमारे को ज्ञात करनी है, समय लिख देते हैं 1 बट्टे बोलो क्या कर दिया, 100 बट्टे बोलो क्या कर दिया, 100। कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं अच्छे तरीके से। प्रमोद कुमार धुआं जी नमस्कार। 2 0 से 2 0 काट दिए, यहाँ 5 बचा, ये 25 के बट्टे में आएगा तो आपका आर का मान कितना आ गया, 5%। आर का मान कितना आ गया, 5%। अब कुछ विद्यार्थी ये सोचेंगे कि सर आपने यहाँ पे 25 लिया है, 1 वर्ष का लिया है। नहीं सर हम तो 2 वर्ष का लेंगे, तो 2 वर्ष का ले लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 50। 2 वर्ष का ब्याज 50, मूलधन कितना 500 इंटू दर आपने आर लगा दी। तो बताओ समय यहाँ कितना लिखोगे, समय कितना लिखोगे, जब यहाँ 2 वर्ष का ब्याज लिख रहे हो तो समय भी 2 लिखो। ये लीजिए समय 2 वर्ष बट्टे बोलो क्या कर दिया, 100। 2 0 से 2 0 कट गया, या 5 × 2 10 ही आए, ये 10 इसके बटे में आएगा 50 के। तो बताओ आर का मान कितना आ जाएगा, 5%। आर का मान कितना आ जाएगा, 5%। अब कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर मैंने कोई अलग से कोई ट्रिक व्रिक काम में ली है क्या, सीधे सीधे साफ शब्दों के अंदर आपको बताया है। यदि आपको तरीका अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट करके बताने का फर्ज तो आपका बनता है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं ताकि आप मेरे को तुरंत आंसर बता दें। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन चौधरी, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि, सीधे शब्दों में लिख रहा हूं, कोई धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2200 रुपये, 2 वर्ष में 2200 रुपये तथा 3 वर्ष में 2300 रुपये हो जाती है, 2300 रुपये हो जाती है। तो प्रिंसिपल बताओ, मूलधन बताओ और दर बताओ। ये आपके लिए कमेंट करके बताओ मेरे को तो
कि मूलधन कितना होगा, दर कितना होगा। गजब क्लास गुरुजी, यूनिक मोर्दा जी आपका धन्यवाद। अनीता कसवा जी धन्यवाद आपका, लाजवाब गुरुजी धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तुरंत मेरे को क्वेश्चन करके बताएं। आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन? सही है सर, मजा आ गया। सुरेंद्र गुर्जर जी नमस्कार साहब, धन्यवाद आपका। कोई धनराशि 2 वर्ष में 2200 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में 2300 रुपये हो जाती है, तो मूलधन व दर बताओ। तुरंत बताइएगा मेरे को, कमेंट करके बताओ। मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं आपके अच्छे तरीके से। शेषमा राम सिंह जी कमेंट पढ़ पा रहा हूं, आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, तब मैं आगे बढ़ूं, ताकि मेरे को ऐसे लगे कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूं उनके अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और अपना एक संवाद बना रहे। क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता जाऊंगा तो फिर आपके यदि समझ में नहीं आएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ, बाद में आपके कमेंट आएंगे। ये देखो गुड्डू जी पूछ रहे हैं कि सर वापस बताओ। चलो आइए देखिए साहब, बाकी साथी ये करते रहे, बाकी साथी ये करते रहे। 2100 ये आ गया गलत, 2100। शिव शक्ति जी एक बार वापस करें। सर रूम शिफ्ट कर रहे थे तो लेट हो गए, लास्ट में एक बार रिवाइज कर देना सारे मेथड। बिल्कुल कर देंगे, कोई बात नहीं। महेंद्र जी सर जीवन भर खुश रहो गुरुवर, धन्यवाद आपका। रूम चेंज करना, बेरोजगारी के अंदर इधर उधर भागना, ये तो सारा अपने अपने जीवन के हिस्से हैं। कभी लेट कभी जल्दी, ये नहीं करेंगे तो अपन संघर्ष कैसे करेंगे। 2000 बिल्कुल आपका सही आ रहा है पवन चौधरी जी। शिव शक्ति जी आपने सही कर लिया, करेक्शन कर लिया। अंजू जाट जी 2000 बिल्कुल आपका सही आ रहा है। शैलू शर्मा जी 2000 5%, वेरी गुड। अनीता कसवा जी P 2000, ज्योत्सना जी 2000 और 5% बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप सभी साथी सही दिशा में जा रहे हैं। सत्येंद्र सिंह जी भी बता रहे हैं 2000 बिल्कुल सही जा रहे हैं। रोशनी जी 2000 5%, अनुज जाट 2000, अंजू जाट 2000, अनीता कसवा जी 2000 बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। इसका मतलब मैं आगे बढ़ूं। भारत सिंह जी 2000 5% बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब आप सीधे सीधे साफ शब्दों में चीज़ों को समझने लगे हो, सीधे सीधे साफ शब्दों में चीज़ों को समझने लगे हो। तो चलो आइए देखिए, क्वेश्चन है मेरा कि 2 वर्ष के अंदर 2200 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष के अंदर 2300। अब आपको कई जगह क्या मिलेगा पता है क्या? आपको ये मिलेगा कि T1 समय में राशि हो जाती है A1 गुणा, T2 समय में राशि हो जाती है A2 गुणा। तो फिर इनका वज्र गुण करते हैं, अंतर करते हैं, दर निकालते हैं, तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो कैसे करना है कि मिश्रधन एक बार तो 2200 हो रहा है, एक बार 2300। ये मैंने किया है फिक्स बिंदु, 2 वर्ष यानी 1 वर्ष 2 वर्ष, यहाँ राशि कितनी हुई 2200। फिर अगला बिंदु 1 वर्ष 2 वर्ष और ये जा रहा है 3 वर्ष तक। बोलो यहाँ राशि कितनी हुई 2300। आप कहोगे सर यहाँ तक 2200 ही होती। अब ये जो आगे बढ़ रहा है ये क्या है? ये आगे जो आपका बढ़ रहा है ये क्या है? ब्याज ही तो है। आप कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज, ये लीजिए साहब, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, क्योंकि यहाँ एक ही वर्ष का अंतर है। बोलो कितने का अंतर है? एक ही वर्ष का। महेंद्र जी बिल्कुल सही है, दिनेश कुमार मीना जी सही है, अशोक दामा जी सही है, प्रियंका कटारा जी बिल्कुल आपका सही है। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद आपका। अब देखिए 1 वर्ष का, यहाँ पे बताओ 1 वर्ष ही तो है ज़्यादा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 100। अब कैसे करेंगे? जब आपके पास 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है, तो आपकी इच्छा है कि नहीं सर इसमें से घटाना है, तो ये 2200 है, ये कितने वर्ष का मिश्रधन है? 2 वर्ष का है, तो इसमें से तो 2 वर्ष का ब्याज घटाओ। आप कहोगे सर 2200 में से कितना घटा दें? 200। बोलो कितना आ गया? मूलधन 2000। मूलधन क्या आ गया? 2000। फिर कुछ करेंगे कि नहीं सर हमें तो 2300 में से घटाना है, 2300 में से। तो जब साहब आप 2300 की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? 2300 की। तो एक बार इसके ऊपर गौर फरमाइए कि ये 2300 है, ये कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का मिश्रधन है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का मिश्रधन है। इसका मतलब 2300 में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दो। 3 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष का जब मैं ब्याज घटा देता हूं तो बताओ क्या आ जाता है? मेरा मूलधन आ जाता है। आप कहोगे सर ये लीजिए 300, 2300 माइनस, बोलो क्या करेंगे? 300। आपका आंसर कितना आ गया? 2000 आ गया। कितना आ गया? 2000। कैसे भी करें, लेकिन आपको गणित के तरीके आने चाहिए। चाहे आप 2200 में से घटाएं
चाहे आप 2300 में से घटाएं, सिर्फ और सिर्फ आप यदि नियम जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अपन एक क्वेश्चन को 4-5 तरीके से करते हैं, कभी ऑप्शन से कर देते हैं, कभी सीधे से कर देते हैं, कभी बेसिक से कर देते हैं, कभी प्रतिशत बेस के ऊपर कर देते हैं। तो देखिए अब आपके पास आ गया मूलधन, कहानी खत्म मूलधन की। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? दशरथ जी 2000, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं सत्येंद्र जी, बिल्कुल। अब देखिए जब आपको क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करनी है तो साधारण ब्याज बराबर समुद्र बटे 100। आपको इसका साधारण ब्याज कितना? 100। अब ये बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ब्याज रख रहे हैं उतना ही आपको समय लिखना पड़ेगा। जब आप ये कह रहे हैं सर ब्याज 100 रुपये है और आपको जब मूलधन आपने ज्ञात कर लिया है 2000, दर आपको ज्ञात करनी है तो बटे आपने 100 कर दिया। तो यहाँ जब ब्याज आप 1 वर्ष का लिख रहे हैं, 1 वर्ष का लिख रहे हैं, तो बताओ समय भी बताओ कितना लिखेंगे? 1 वर्ष। बोलो क्या लिखेंगे? 1 वर्ष। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। आप ज़्यादातर गलती क्या करते हैं? या तो यहाँ आप माइनस करने में गलती करेंगे या आप यहाँ ब्याज लिखने में गलती करेंगे। जब आप यहाँ पे 1 वर्ष का लिख रहे हैं तो बताओ आप क्या करोगे? यहाँ समय 1 वर्ष कर दो, तो आपका यहाँ से आंसर 20 से 20 काट दिए, 20 इसके बटे में आएगी 100 के। तो बताओ आर का मान कितना आ गया? 5%। कितना आ गया? 5%। अब यदि कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं अंजू जाट जी 2 वर्ष कैसे लिखेंगे? अरे 2 वर्ष कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो 1 वर्ष का क्या है? ब्याज आए, 1 वर्ष का ब्याज आए। अब यदि आप कहें कि नहीं सर हम तो 2 नहीं, हम तो 10 वर्षों के लिखेंगे। कितने वर्षों के? 10 वर्षों के। कोई बात नहीं है साहब, 10 वर्षों का ब्याज लिख दो आप तो। और आपकी इच्छा है ना, दोबारा एक बार वो स्क्रीन पे टच करें, यदि आपकी इच्छा है कि हम तो साहब 3000 वर्ष लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप तो 3000 वर्षों के ब्याज लिख देना। अभी मैं 10 वर्षों का लिख रहा हूं, आप कहोगे सर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 100। तो 10 वर्षों का बता दो मेरे को। 1000 होगा ना, बराबर मूलधन तो वही रहेगा। तो बताओ मूलधन कितना हो गया आपका? 2000 इंटू बोलो आर आपको निकालने, यहाँ पे क्या लिखूं? 10। यहाँ पे क्या लिखूं? 10, क्योंकि मैंने 10 वर्षों का। आपकी इच्छा है कि नहीं सर नहीं सर हम तो 50 वर्ष लिखेंगे, तो यहाँ पे 50 लिख देना, यहाँ पे 50 वर्षों का ब्याज लिख देना, 5000 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो किसी भी तरीके से करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके तरीके, आपके नियम, आपके रूल सही होने चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई गणित का आदमी देख ये कहे कि साहब ये क्या कर दिया, गणित के नियमों को फेल ही कर दिया। ऐसा काम नहीं हो जाए, गणित की बाद में एकदम आप बेइज्जती कर दोगे। बटे बोलो क्या कर दिया? 100। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। यहाँ 200 बट्टे में लेके आऊँगा 1000 के, तो ये लीजिए साहब 1000 बटे 200। 2 0 से 2 0 बोलो आर कितना आ गया? 5%। कैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके गणित के नियमों का ख्याल जरूर रखें। कई बार क्या है कि अपन गणित के नियमों को इस तरीके से उड़ा देते हैं कि गणित खुद शर्मिंदा हो जाती है कि कैसे कर दिया इस आदमी ने। बात समझ में आ गई? तो दर कितनी आ गई आपकी? 5%। तो बताइए साथियों, यहाँ तक आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे अपन बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो एक बार कमेंट करके बता दें कि यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गए तो आगे बढ़े अपन इसी क्रम में अपन आगे बढ़े। साधारण ब्याजों का अंतर लेते हैं और योग लेते हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन और करते हैं। सर नहीं सर पहले वाले का है सर। अच्छा कोई बात नहीं है सर, मैंने रीट में 1 घंटे पहले ही कर दिया था पेपर। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपकी स्पीड ईश्वर ऐसे ही बनाए रखे, आपके ऊपर सरस्वती माँ का आशीर्वाद बना रहे। आंसर सही आना चाहिए ना सर? हाँ बिल्कुल आंसर सही आना चाहिए, लेकिन कई बार क्या है कि अपन तरीके ही फेल कर देते हैं और कई बार ऐसी लक से आ जाता है कि ठीक है हो गया। सर रीट में मेडिकल सर्टिफिकेट अभी चाहिए या ज्वाइनिंग के समय? अभी तो आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग चल रही है अनुज कुमार शर्मा जी, और आपको जब ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी तब आपके पास से वो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं। भारत सिंह जी वेरी नाइस टीचिंग सर जी, धन्यवाद आपका। अभी सभी साथी कमेंट करके बता दें यहाँ तक समझ में आ गए तो आप थंबनेल का चिन्ह वो करें और बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट टाइप में। आइए साहब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको अब जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं ब्याजों का योग व अंतर दिया जाए। ब्याजों का योग व अंतर दिया जाए। डरने की कोई बात नहीं है, नई चीज़ कुछ नहीं बताऊँ, उन्हीं चीज़ों से जोड़ते हुए चलूँगा। आप पूरा का पूरा चैप्टर उठा के देख लेना कि सर आपने तो वैसे ही करवा दिया कि हम जानते थे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मैंने तो वैसा का वैसा ही फॉर्मेट रखा है। 2-3 तरीके और आपके सामने पेश किए हैं कि क्या पता आपको कौन से तरीके
पसंद आ जाए। सर आप पूरी मैथ करवाए, बिल्कुल साहब पूरी मैथ करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपना सहयोग मतलब लाइव वाला सेशन बनाए रखे, कंटिन्यू जुड़े रहे, अपने एक दो साथियों को और पकड़ के ले आया करो कि आजा गणित के अंदर तू पढ़ रहा है, मैं गणित के अंदर जीना सिखाता हूँ या सिखाती हूँ, आजा लाइव ले। प्रेम सियोल जी वेरी नाइस सर जी, बिल्कुल आपका धन्यवाद। तो आप एक दो को पकड़ के ले आया करो कि आओ देखो एक बार। गुनगुन अरे भाई आपने पेपर लिया था क्या, अरे ऐसी बातें मत किया करो, पेपर लिया था ये था, क्योंकि अपने एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो ऐसे जैसे एक दूसरे को पेपर लिया ये लिया, पेपर लेने वाला होता तो वो यहाँ लाइव क्लास में नहीं जुड़ता। बात समझ में आ गई। यहाँ वही विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जिनका एक दिन नाम होगा कि ये इतने नंबर लेके आया है, इस रैंक से इसका सिलेक्शन हुआ है, वही लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। बाकी ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि 15 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, समिति आएगी, क्या आएगा समिति के अंदर क्या आएगा, ये तो है नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जो अभी 15 तारीख से पहले जो भी साथी लाइव जुड़ते हैं, तैयारी करते हैं, मानो या ना मानो वो पॉजिटिव रहने वाले आदमी हैं, वो पॉजिटिव रहने वाले आदमी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मानस बना लिया है कि मेरा रीट में सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे रीट इस बार हो, चाहे रीट 2 महीने बाद हो, चाहे 5 महीने बाद हो। यानी वो क्या है, वो खुद समझदार आदमी है। जितने लाइव जुड़े हुए हैं ना, तो ये यानी आप सभी साथी यही सोच रहे हैं कि हाँ पेपर लेट होगा तो क्या है, सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव होता है, बस सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ा था। अच्छा हाँ बिल्कुल वही होता है, अपन मेहनत कर रहे हैं, आज आप लाइव जुड़ते हैं और इधर उधर से किताबों से क्वेश्चन करते हैं, हर चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही, मैं यहाँ से देखूँ यहाँ से देखूँ। तो इसका मतलब क्या है, अपन एक अच्छी रैंक के लिए ही तो भाग रहे हैं, पेपर लेने के चक्कर में तो वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल साहब, पेपर लेने वाले यहाँ लाइव आके करेंगे भी क्या। चलो देखिए, अब देखिए साहब आगे बात करते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन। अब मैं चर्चा करने वाला हूँ कोरोना की चौथी लहर। देखो वापस वही बात हो गई, मैंने तो राम कुमार जी संस्कृत पूरी पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, कोई कोरोना की लहर नहीं आने वाली है। और इस बार आपकी 12 महीने का जो समय बचा है, इस 12 महीने के अंदर लगभग ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड सारी की सारी वैकेंसियाँ होने वाली हैं कंप्लीट। और पॉजिटिव रहें सर, जो फेल हुए हैं वो सब ऐसे ही बोलते हैं और वो आगे भी फेल होंगे, आगे फेल होने के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक। ज्योत्सना जी चलो पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखिए साहब, जब ब्याजों का योग दिया जाए, आपको बताओ ब्याजों का क्या दिया जाए, योग, ब्याजों का क्या दिया जाए योग, या फिर आपको ब्याजों का क्या दिया जाए अंतर। अब पहले तो आप इसके अंदर ये समझिए कि आपको पता है कि ब्याजों का योग कब आएगा। चलो अभी सभी साथी जुड़े, ब्याजों का योग कब आएगा, जब आपको 2 दर दी जाए, 2 दर दी जाए। अब देखिए एक फॉर्मेट बना रहा हूं, आप समझना है उन चीजों को। दर कितनी हो, यानी एक तरफ दर लेता हूं, एक तरफ समय लेता हूं। देखिए ये बात समझना अच्छे तरीके से, फिर आपके सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सर आपका नाम क्या है? रेवंती लाल जी, मेरा नाम है दिनेश कशवा, आपको थंबनेल के अंदर नीचे दिखाई दे देगा। सर आपसे मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है, मैंने सर कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, बट आपसे अच्छा समझ में आता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। जिनके सर फर्स्ट यूनिट पढ़ाते सर ना, फर्स्ट यूनिट भाई साहब एक बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपने शिक्षण विधि के अंदर सूत्र सुना होगा, सरल से कठिन की ओर, उसी क्रम में अपन चल रहे हैं। देखो अब ये चीज समझिए कि ब्याजों का योग व अंतर, यानी अपन ने किस तरीके से पढ़ा। दर 2 हो सकती है, समय 1 दिया जा सकता है। प्रश्न के अंदर दर 2 दी गई है, समय 1 दिया गया है। दर आपको 1 दी गई है, समय कितने दिए गए हैं? 2। अब आप कहेंगे सर दर 2 दे दी जाए, समय 2 दिया जाए, 3 टाइप के बन गए ना, कि दर 2 हो समय 1 हो, और समय 1 दर 1 हो समय 2 हो, और दर 2 हो और समय 2 हो। सर मेरा बीकानेर दिया है मेरिट लिस्ट में, तो क्या बीकानेर जाना पड़ेगा क्या? अनुज कुमार जी बीकानेर तो अभी तो आपसे ऑनलाइन ही मांग रहे हैं। अब देखिए ये तीनों चीज देखिए आप, अपन ने ये पढ़ लिया है, ये अभी अभी अपन ने पढ़ा था इससे पहले कि दर के साथ क्या दिया जाए, समय। लेकिन अब क्या है, दर तो क्या है 1, समय आपको 2 दिए गए हैं। चीजों को समझिए, और समय 1 दिया गया है और दर कितनी दी गई है? 2। यानी समय 1 है और उस समय के लिए दर कितनी है? 2 है। तो अपन किस तरीके से करेंगे, दर 1 दिया जाए तो समय 2 हो तो किस तरीके से करेंगे? कुछ नहीं करना है, सीधे तरीके से करना है। चलो आइए देखिए, समझिए क्वेश्चन, समझिए आप। क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये है, अब ये मिटा देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन, 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याजों का योग बताओ, के ब्याजों का योग बताओ, के ब्याजों का योग बताओ, ब्याजों का योग बताओ, ब्याजों का आपसे योग पूछा है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, आइए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए किस तरीके से करेंगे। लेवल 2 की फर्स्ट यूनिट पढ़ाते ना सर, बिल्कुल भाई साहब इमरान जी मौजमाबाद से आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाएंगे, आप धैर्य बनाए रखें, कंटिन्यू जुड़े रहें बस। 5,000 रुपए हैं और आपसे दर क्या दी गई, 10% 3 वर्ष तथा 2 वर्ष, यानी जो 10% की, पहले तो क्वेश्चन की भाषा को समझो, 10% है वो एक बार तो किसके लिए है, 3 वर्ष के लिए, फिर 10% है वो बताओ कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है, बोलो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। बात समझ रहे हो मेरी। तो आपका तरीका क्या रहेगा, आपका तरीका क्या रहेगा, जब आप ब्याज ज्ञात करते हैं, यानी ब्याज ज्ञात करते हैं, तो आप क्या करते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मैं देखिए ब्याज ये लीजिए, पहले तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 2 तरीके से बताने वाला हूं, समय बटे 100। इस प्रकार की जब आपकी कंडीशन है तो आप मूलधन की जगह तो मूलधन रख दो, दर आपके पास 1 है तो दर रख दो, समय आपके पास 2 है और आपसे पूछ रहा है ब्याजों का योग, तो समय को क्या कर दो, योग कर दो, क्या कर दो, योग कर दो, आपका मान आ जाएगा। दोबारा एक बार स्क्रीन को टच करें। आपको क्या करना है, ब्याजों का जब योग निकालना है, ब्याजों का जब योग निकालना है तो आप कैसे करोगे, मूलधन की जगह मूलधन, आप कहोगे सर मूलधन कितना है 5,000, दर बोलो कितनी है 10, समय बोलो कितना है 3 और 2 वर्ष है ना, इसका मतलब दोनों का योग कर दो। कैसे कि आपको ब्याजों का योग पूछ रहा है। यदि आपको यहाँ पे ब्याजों का अंतर पूछता, ब्याजों का अंतर पूछता तो बताओ आप क्या करते, 3 और 2 का क्या कर देते, अंतर कर देते। लेकिन यहाँ पे आपसे ब्याजों का योग पूछा है तो आप 3 और 2 क्या कर दोगे, 5, बोलो 5 बटे बोलो मैंने क्या कर दिया 100। यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा ब्याज, देखो 10 से 10, 1 से 1 बोलो ब्याज कितना आ गया 2500, ब्याज कितना आ गया 2500 यानी 2,500 रुपये, ब्याज कितना आ गया 2,500। अब देखिए सीधी भाषा में यदि बात करें तो, सीधी भाषा में बात करें, 10% कितने वर्ष लगी, 3 वर्ष। आप कहोगे सर 10 10 10, किस तरीके से 10 + 10 + 10 कितने वर्ष के लिए लगी, 3 वर्ष के लिए। तो बताओ टोटल कितनी होगी 30%, बोलो कितनी होगी 30%। फिर देखो 10% कितने वर्ष लगी, 2 वर्ष। आप कहोगे सर 10 + 10 यानी टोटल कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 20, बताओ कितनी होगी 50%, टोटल कितनी हो गई 50%। अब एक बात बताइए, जब आपको किस तरीके से मान निकालना है 50%, तो आप तो डायरेक्ट कीजिए, ये लीजिए साहब, जब आप ब्याजों का योग करना है तो आप क्या करोगे, मूलधन बोलो कितना 5,000, मूलधन बोलो कितना 5,000 इंटू बोलो आपने क्या कर दिया 50%, बट्टे बोलो आपने क्या कर दिया 100, ये 2 0 से 2 0 बोलो कितना आ गया 2,500, बोलो कितना आ गया 2,500 रुपये, 2,500 रुपये। तो सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आंसर आया 2,500 रुपये, 2,500 रुपये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 2,500 रुपये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूं कि अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अजय सिंह जी, अंतर 500, अंतर क्या बता रहे हो, अच्छा आप अंतर बता रहे हो क्या, अच्छा आपने वो अंतर ही निकाल दिया, बिल्कुल बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हंसा स्वामी जी बिल्कुल 2,500, रोशन मीना जी सर मजा आ गया, बिल्कुल आपको इसी तरीके से गणित करवाएंगे, नहीं कि जो सूत्र वगैरह है ना ये अपन ज़्यादा काम में लेने वाले नहीं हैं। अपना नियम एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपके जो डाउट है वो आपके क्लियर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि आप जब पेपर देने जाओ ना तब आपके गणित के प्रति आपके जो माइंड के अंदर जो एक फिल्म बने वो ऐसी बने कि चाहे कैसा भी आ जाए पेपर, लेकिन गणित के अंदर तो मैं 100% नंबर लेके आऊँगा, 100% नंबर लेके आऊँगा। ऐसा आपका यानी माइंड के अंदर ऐसी आपकी बातें चलती रही कि कोई गणित के बारे में कहे ना कि यार गणित इस तरह की, वो गणित को छोड़ दो भाई साहब, साइड में कर दो गणित को। सर आपका जैसा टीचर कभी नहीं मिला। सुरेंद्र गुर्जर जी आपका धन्यवाद। पूरी गणित पढ़ोगे ना, अभी तो क्या है, अभी तो अपन ने शुरुआत की है, अभी तो अपन ने शुरुआत की है, अभी तो अपने
इतिहास के पन्ने देखना, इतिहास के पन्ने उस दिन छपेंगे जिस दिन आप ये कह दोगे कि सर हाँ वास्तव में आपने बहुत अच्छे तरीके से रीट के अंदर हमारे को मेहनत करवाई। आशा करता हूँ कि आप सभी साथियों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसी प्रकार का दे रहा हूँ, इसी प्रकार का क्वेश्चन। आइए देखिए, क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए की धनराशि है। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, 20,000 रुपए की धनराशि है। 5% की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के ब्याजों का अंतर बताओ। ब्याजों का अंतर बताओ। आप मैथ्स के जादूगर हो, बिल्कुल आपका धन्यवाद। आपको पूछा है कि ब्याजों का अंतर बताओ, ब्याजों का अंतर बताओ, बताओ फटाफट, ब्याजों का अंतर बताओ। कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ कि आप कितना सही कर पाते हैं, कितना क्या करते हैं। मेरे को ऐसे एहसास तो होना चाहिए कि मैं जिस तरीके से आपके सामने ये गणित पेश की जा रही है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी मान लीजिए कोई थोड़ी बहुत नहीं समझ में आती तो मैं कोई और तरीका अपनाऊं। सिखाना तो है आपको और आपको सीखना पड़ेगा। जब आप लाइव आ गए तो आपको सीखना पड़ेगा, मेरे को सिखाना पड़ेगा। 2500 कौन से के आंसर दे रहे हो? कमेंट करके बताइए सभी साथी। क्वेश्चन आपके सामने है। मूलधन आपको दिया गया है 20,000, मूलधन आपको दिया गया 20,000, दर आपको दी गई 5%, 4 वर्ष व 5 वर्ष के ब्याजों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। सर यही करना है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, कमेंट करके बताइए मेरे को फटाफट। अजय सिंह जी, दशरथ जी, ज्योत्सना जी, रोहित कसवा भरतपुर से, यूनिक मोरदा जी 1000, शालू शर्मा जी, ज्योत्सना जी, गुन्ना जी, भारत सिंह जी, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। मनीष जाजड़िया जी, अंजलि मेघवंशी जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, भारत सिंह जी, मोनिका जी, रोशनी जी, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। शालू शर्मा जी करें। अब देखिए, अब देखो साहब, अब देखिए किस तरीके से करें। केशव कुमार जी बिल्कुल आप सही है। मनीष जाजड़िया बिल्कुल आप सही है। आप सभी साथी इस समय आप लाइव जुड़ते हो, इससे अच्छा आप 8:15 पे आ ही जाया करो, ठीक है? लेट मत किया करो। जब पढ़ना ही है तो लेट किस चीज़ की। केशव कुमार जी, राम राम जी सर, नमस्कार। अब देखिए साहब, आप सभी साथी सही दिशा में जा रहे हैं। देखो, जब आपको इनका अंतर करना है ना, अंतर क्या करना है, अंतर, तो मैंने क्या किया, ब्याजों का अंतर निकाल रहा हूं। ब्याज की जगह ब्याजों का अंतर कर दिया, ब्याजों का क्या कर दिया, अंतर। यानी ब्याज की जगह मैंने क्या कर दिया, ब्याज का अंतर कर दिया। मूलधन मेरा कितना है, 20,000, दर 1 है, दर 1 ही है, तो मैं इसका क्या तो अंतर करूंगा और क्या योग करूंगा। तो बताओ, ये लीजिए मैंने दर रख दी। यहाँ पे 4 वर्ष और 5 वर्ष है, 4 वर्ष और 5 वर्ष है। यहाँ पे 2 समय ना, 2 समय दिए गए हैं, 2 समय दिए गए। तो बताओ अपन क्या कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। क्या कर देंगे, अंतर। बोलो अंतर कितना आ गया, 1। अंतर कितना आ गया, 1। कुमार चंदन जी बिहार से, अच्छा नमस्कार। बटे बोलो क्या हो गया, 100। बटे बोलो क्या हो गया, 100। नींद आ रही है, नींद आ रही है तो सो जाओ साहब, कल से टाइम पर आएंगे। धन्यवाद आपका। 20 से 20, 200 × 5 बोलो कितना आ गया, 1000। इसका मतलब इसका अंतर कितना होगा, 1000 होगा। अंतर कितना होगा, 1000। एक बार इनका योग करके और बता दो मेरे को, ब्याजों का योग कितना होगा। यदि यही कंडीशन होती, यही क्वेश्चन होता, आपसे पूछता कि ब्याजों का योग बताओ, ब्याजों का योग बताओ, तो आप मेरे को फटाफट कमेंट करके बताएं कितना आता, कितना आता बताइए। ब्याजों का योग बताओ, ब्याजों का योग बता दो मेरे को, ब्याजों का योग कितना होगा, ब्याजों का योग। सोने जा रहे हैं सर, बिल्कुल जाइए, अभी तो कितना 9:05 हुए। बताइए इसका आंसर बताओ फटाफट, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। सत्येंद्र सिंह जी आपने 1000 बता दिया, ठीक है, ये तो पीछे वाले का है। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका बताओ। राजू जी 1000 बताओ फटाफट, कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, आपके कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं। अनीता जी इतना नहीं, 25 - 20 5%, सर्कल टाइम पर आऊँगा बिल्कुल। अजय सिंह जी 9000, बिल्कुल वेरी गुड। दशरथ जी, शालू शर्मा जी, ज्योत्सना जी, गुड्डू जी वेरी गुड। यूनिक मोरदा जी, ज्योत्सना जी, रोहित कुशवाहा जी बिल्कुल सही है। अंजू शर्मा जी, कर्मा जाट, मोनिका जी, गुन्ना जी, धर्मेंद्र जानी जी, भारत सिंह जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, केशव कुमार जी, अनीता कुशवाहा जी, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। अंजलि मेघवंशी जी, कर्मा जाट, अंजू शर्मा। चलो देखिए, पवन चौधरी जी बिल्कुल
बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब अपने को क्या करना है, जब आपसे क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है, तो आप योग कर दीजिए। योग करोगे तो ये लीजिए ब्याजों का, ब्याज रखते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्याज का योग कर दिया, इन ब्याजों का क्या कर दिया, योग कर दिया। योग कर दिया, क्या करना है, मूलधन की जगह मूलधन रख रहा हूँ और बताओ दर कितनी है 5। बोलो क्या करना है, योग कर देता हूँ। कमेंट यूनिट पढ़ाने के बाद टेस्ट पर्सन लाया करो गुरुजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे साहब, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा। बोलो 5 और 4 कितने हो गए 9, बटे बोलो क्या आ गए 100, बटे बोलो क्या आ गए 100। मैं तो एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन की पीपीटी लेके आ जाऊँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तैयार करें। 2 0 से 2 0 काट दिया, यहाँ से बोलो क्या करूँगा, 2 × 5 10 आया, 2 0 आगे लगा दिए, ये लीजिए 1000 हो गया। और आगे ये 1000 × 9 करूँगा, बोलो कितना आ जाएगा 9000, बोलो कितना आ जाएगा 9000। तो ब्याजों का योग कितना आएगा 9000। पूजा कुमारी जी बिल्कुल सही है। अंजलि मेघवंशी जी 9000, विजेंद्र कुमार जी 9000, सुनीता लोढ़ा जी 9000, 9000, सत्येंद्र सिंह जी 9000। बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो आज की अपनी क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं और कल अपन सिंपल इंटरेस्ट को पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे। किस्त संबंधी जो भी है, किस्त संबंधी क्वेश्चन वगैरह हैं, सारे के सारे करेंगे। आप बिल्कुल भी इस तरीके से ना सोचें कि सर आप कोई टाइप छोड़ तो नहीं दोगे, छोड़ेंगे नहीं। क्यों, कारण ये है कि जब अपन किसी टॉपिक को 90% करके छोड़ देते हैं, 90% करके छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने से ज़्यादा कोई मूर्ख आदमी नहीं है। क्यों, जब आपने 90% कर लिया और 90% के लिए आपने मेहनत कर ली और इस टॉपिक में 10% आपने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आ गया यहाँ से, क्वेश्चन आ गया यहाँ से, तो बताओ फायदा किस चीज़ का है, फायदा किस चीज़ का है। तो इसका मतलब जो करें उसे 100% तैयार करें, 100%, ताकि ऐसा ना हो कि सर दोबारा कहीं प्रॉब्लम आए। दोबारा प्रॉब्लम आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म कीजिए, उसको जड़ से ख़त्म कीजिए। सीधी सी है कि जो कर रहे हैं उसको 100% करते हुए चलो, ताकि आपके आगे यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की आपके सामने समस्या ना आए और अपन आसानी से ऐसे ही हंसते हंसते एक दिन सिलेक्शन प्राप्त कर लें और आप सबका प्यार प्रेम भी ऐसे ही मिलता रहे। तो अपन करते हैं कल 8:15 पे वापस मिलते हैं